अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो हम लोग चौथे क्लास में जो है हम लोग दाखिल हो गए। कुछ भाई जो है चले गए, तो कुछ काम होगा, लेकिन कुछ भाई रह गए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है जो हम लोग जो है पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास और अल्हम्दुलिल्लाह चौथा क्लास में जो हम लोग दाखिल हुए हैं। तो ये इस्तकामत है। हम लोग पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जो है कोई भी चीज़ करें, कोई भी नेकी का काम करें, तो क्या है, इस्तकामत ज़रूरी है। और इस्तकामत के साथ साथ इस्तकामत की दुआ भी करते रहना ज़रूरी है। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ जब काबे की तामीर कर रहे थे, काबे की ईंट को जब डाल रहे थे, तो वो जो है वो जो है दुआ करते थे, इस्तकामत की दुआ करते थे। सूरह बकरा में आयत इसकी मौजूद है, 126 से लेके 128 तक आयत मौजूद है, जिसमें इस्तकामत की दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो करते थे। वो दुआ क्या थी? रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो दुआ करते थे, हर ईंट को डालते के साथ जो है दुआ करते थे, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। क्या है इसका तर्जुमा? कि ए हमारे रब, हमारी तरफ से कबूल फरमा। जो इबादत कर रहे थे, जो काबे कर रहे थे, काबे की ईंट डाल रहे थे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे थे? ए हमारे रब, हमारी तरफ से कबूल फरमा, बेशक तू सब कुछ सुनने वाला है और जानने वाला है। उसके बाद क्या फरमाया? क्या बोले? रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन दुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। कि ए हमारे रब, हमें अपना फर्मा बरदार बना और हमारी औलाद में से भी एक ऐसी कौम पैदा फरमा जो तेरी फर्मा बरदार हो, और हमें हमारी इबादत के तरीके दिखा और हमारी तौबा कबूल फरमा। बेशक कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। ठीक है, 1 लाख भाई, आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है ऑनलाइन? अगर आ रहा है तो हैंड रेस करिए या फिर माइक खोल के आप वालेकुम सलाम जवाब दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। हाँ ठीक है। तो जो ऑनलाइन जुड़े हैं खवातीन और मर्द हाजरात जो जुड़े हैं, तो सवाल अगर कुछ हो तो खवातीन जो है वो मैसेज करके भेजें, और जो मेल हैं जेंट्स हैं, जो मर्द हजरात है वो जो है आप अपना माइक खोलकर जो है सवाल पूछे या फिर चैट के जरिए भी आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो सबका ब्लॉक है। ठीक है।
तो क्लास जो है वो शुरू करते हैं। हाँ, भेज दिए। ग्रुप में नहीं भेजेंगे। जो ऑनलाइन करना चाहते हैं उसके लिए अलग ग्रुप है। जो यहाँ पे ऑन साइट कर रहे हैं उनको ग्रुप का लिंक, ऑनलाइन का लिंक नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जो है फिर ऑनलाइन का अगर लिंक दिया जाएगा तो फिर वहाँ बैठ जाए तो क्लास करेंगे। और जो है मस्जिद में बैठ मस्जिद में बैठकर अगर हम इल्म हासिल करते हैं, कुरान का तिलावत करते हैं, कुरान समझने की कोशिश करते हैं, कुरान समझते हैं, तो इसकी बड़ी फ़ायदे हैं। जो कि आप देखिए ये मुस्लिम की हदीस है कि इसका तर्जुमा है, इल्म की तलाश में जो शख्स किसी इल्म की तलाश में किसी रास्ते पर चलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान बना देता है। और जो लोग और जो लोग अल्लाह के घरों यानी अल्लाह के घर मस्जिदों में जमा होते हैं, अल्लाह की किताब कुरान की जो है तिलावत करते हैं और आपस में उसे सीखते और सिखाते हैं, उन पर सुकून नाजिल होती है। अल्लाह की रहमतें उनको जो है ढाँप लेती है। फरिश्ते जो है उन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह उनका जिक्र अपने पास के मकबूल फरिश्तों में करता है। ये कितनी बड़ी फ़ायदा है कि जो शख्स यहाँ मस्जिद में आकर बैठकर जो है इल्म की जो एक जो खुशूस है, इल्म की जो खुशूस है वो हासिल कर सकता है मस्जिद में बैठकर, वो ज़रूर है। क्योंकि इससे बड़े फ़वाइद जो है हदीस में जो है हमें मिलती है। ठीक है, तो और होमवर्क दिया गया था क्लास स्टार्ट करने से पहले, जो है होमवर्क का जो है वो देख लिया जाए। 2 होमवर्क था। एक तो पिछला हफ्ता का होमवर्क था और एक उससे पहले हफ्ते का जो है होमवर्क था। ठीक है, तो कौन भाई है जो सब का सब होमवर्क किए हैं, दोनों का दोनों किए हैं? ठीक है, आप नहीं किए पिछले क्लास का? ठीक है, आपका जो है सवाल आपने जवाब दिया था। अल्लाह ताला आपकी इल्म में जो है इजाफा करे और आपको इस्तकामत दे अरबी सीखने का। और होमवर्क के हवाले से जो है, ठीक है, क्लास एंड होता है तब उसको देखें, पहले क्लास शुरू कर लिया। तो पिछले क्लास में जो है हम लोगों ने देखा था कि कलीमा कुरान में जो है हम लोग पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जितने भी हैं छोटे छोटे वो सब के सब कलीमा होते हैं। और कलीमा 3 तरह के होते हैं, इसम, फेल और हर्फ। ठीक है, या तो वो इसम होगा, या तो वो फेल होगा, या तो क्या होगा, वो हर्फ होगा। ठीक है, तो इसम की मिसाल आप जानते हैं, कोई भी नाम जिसका क्लियर मीनिंग हो और जिसमें जो है जमाना ना पाया जाए उसको इसम कहा जाता है। फेल उसको कहा जाता है जिसमें कोई काम जो है हो रहा हो और उसमें जमाना भी पाया जाए तो उसको फेल कहा जाता है। और हर्फ होगा जो ना इsim है ना फेल है, वो क्या होगा, हर्फ होगा, जिसका अपना क्लियर मीनिंग नहीं होता है हर्फ का। ये जो हर्फ है, ये हर्फ का जो है कोई क्लियर मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है किस पे, फेल पर और इsim पर। ये हर्फ जो है फेल और इsim पर जो है डिपेंड होता है। फिर हम लोग पढ़े थे इसम की 3 हालत होती है, 3 लिबास होती है। एक क्या होती है, वो मरफू होता है, मंसूब होता है और मजरूर होता है। एक इसम होता है, मंसूब होता है और मजरूर होता है। किसी वजह से वो जो है मजरूर हो जाता है और किसी वजह से वो जो है मंसूब हो जाता है। ठीक है, लेकिन डिफॉल्ट हालत, एक अपना उसका जो डिफॉल्ट हालत है एक इसम का, वो क्या होता है, मरफू होता है। ठीक है, हाँ, मरफू। हाँ, उसका जो original, उसका जो हालत है, जो ओरिजिनल लिबास है, क्या होगा, मरफू होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि इसम के 2 अक़साम होते हैं, खास और आम के हिसाब से। इसम के 2, मारिफा और नकीरा। ठीक है,
तो नकीरा कहते हैं किसको? आम को। और मारिफा कहते हैं किसको? खास को। ठीक है। और हम लोग पढ़े थे कि किसी भी चीज को खास अगर बनाना हो तो उसमें क्या लगा दिया जाता है? अल लगा। ठीक है। अगर किसी भी इसम के आगे जो है अल अगर लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? खास हो जाएगा। खास यानी मारिफा हो जाएगा। ठीक है। हाँ, उस वाले किए हैं। पीछे लगा है। ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ बैतुन है, बैतुन है। तो बैतुन का मतलब होता है कि एक घर। ठीक है। उसमें जब हम लोग जो है अल लगा देते हैं, अल जिस तरह लगाएं बैतुन के साथ अगर हम अल लगाएं तो वो क्या हो गया? अल बैतु। ये क्या हो गया? खास हो गया। खास यानी ये जो है मारिफा हो गया। ठीक है। और जैसे ही अल लगता है तो उसके लास्ट में तनवीन जो होता है डबल दम्मा। जैसे आप यहाँ देखे बैतुल में डबल दम्मा है, वो चेंज होकर क्या हो गया? सिंगल दम्मा हो गया। ठीक है। अल लगने के बाद कोई भी इस्म हो उसमें तनवीन हट के सिंगल हो जाएगा। ठीक है। अगर बैतुन है तो वो क्या हो जाएगा? अल बैतु हो जाएगा। अगर बैतिन है तो अल लग के क्या होगा? अल बैती होगा। अगर बैतन है तो वो अल लगने के बाद क्या होगा? अल बैता हो जाएगा। ठीक है। ये सब रिपीट होगा। ऑनलाइन जो नए जो है जुड़े हैं उनको लगा होगा कुछ नया चीज पढ़ाया जा रहा है। ये सब जो है जब बुक जो है शुरू होगा सब रिपीट किया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो आज जो है हम लोग ये दो चीज लिखा हुआ है आपके सामने। एक क्या लिखा हुआ है? हाजा। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? जालिका। अच्छा, हाजा को हम लोग हाजा क्यों पढ़ रहे हैं? हा के ऊपर असल में फतह है। ठीक है। तो हम लोग उसको जो है क्या हाजा पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हाजा पढ़ रहे हैं। असल में जो है इसके ऊपर जो है फतह भी है। और उसको खड़ा जबर बोला जाता है ना, खड़ा फतह। अरबी में इसको क्या कहा जाता है? नहीं, अलिफ मकसूरा दूसरा। ठीक है, इसको देख लिया जाएगा क्या कहता है, अभी हम कोई मालूम नहीं है इसके बारे में। ठीक है। तो ये कभी कभी जो है ये हा के ऊपर खड़ा होता है। यानी ये लॉन्ग वॉवेल का काम करता है, इसका काम करता है ये होता है। यानी हा जा। ठीक है। लॉन्ग वॉवेल होता है ना, हा के ऊपर अलिफ। ये जो चीज है ये फतह है। ठीक है। फतह जब अलिफ लगा। हाँ। कोई कोई कॉन्टेक्स्ट है पुराने उसमें आपको मिलेगा कि खड़ा जगह हाजा जब आप पढ़िएगा उसके ऊपर आपको जो है ये नहीं मिलेगा। ये चीज जो लिखा हुआ है ये नहीं मिलेगा, इसके जगह आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये कोई नया चीज है। जबकि दोनों चीज पॉसिबल है, या तो ये हो और नहीं तो ये हो। ठीक है। तो हाजा का मतलब जो होता है वो होता है ये। ठीक है। किसी पास के चीज के लिए ये। ठीक है। ये बोलिए या फिर इसको बोलिए दिस। इंग्लिश में इसको बोला जाता है दिस। ठीक है। और जालिका का मतलब होता है डैट। अगर उर्दू में कहें तो उसको बोला जाता है वो। ठीक है। ये दूर के लिए होता है। हाजा पास के लिए और जालिका दूर के लिए। ठीक है। तो ये चीज समझ आया आपको? हाजा का मतलब दिस, ये। और जालिका का मतलब डैट, वो। ठीक है। तो हम लोग जब बुक स्टार्ट करेंगे तो पहला बुक जो है उसमें पहला चैप्टर जो है उसमें आपको हाजा ही मिलेगा। पहला चैप्टर जो है उसमें आपको हाजा के बारे में जो है बताया जाएगा। ठीक है। अब जो है हमको अगर कहना है कि आप लोग के सामने एक किताब मौजूद है, अब हमको एक जुमला बनाना है कि ये एक किताब है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको बताया गया था कि जो है ये हो गया किताबुल और ये हो गया अल
किताबु। ठीक है। किताबुन का माना क्या है? आम किताब, एक किताब, आम किताब, कोई भी आम किताब। ठीक है। इसका माना होता है एक किताब जो कि आम है। और अल किताब किसी खास किताब जो है उसको बोला जाता है खास किताब। इसमें एक किताब जो है नहीं है, एक खास किस्म का, एक भी हो सकता है लेकिन एक खास की तरफ जो इशारा होता है इसमें। ठीक है। तो अगर हमको कहना है कि ये एक किताब है, हम उसको अरबी में कैसे कहेंगे? हाजा किताबुन। हाजा। ठीक है। ये। हाँ, हम बता रहे हैं। तो ये हाजा और क्या हो गया? किताबुन। और है का मानी जो है आपका इस तनवीन में छुपा हुआ है। ठीक है का माना इस तनवीन में छुपा हुआ है। नहीं, तनवीन होगा तभी उसमें है का मानी आएगा। अगर उसमें सिंगल दम्मा होगा, ये बाद में आपको पढ़िएगा, उसको खबर जो है मुब्तदा कहा जाता है, उसमें अल लगता है। तब उसके बाद वो जो है खबर का माना नहीं देता है का माना उसमें जो है छुपा हुआ नहीं रहता। ठीक है। तो एक चीज नोट कर लीजिए, जिसमें तनवीन रहा लास्ट में उसमें है का माना जो है आता है। ठीक है। तो जैसे हम लोग लिखे, इसका तर्जुमा क्या होगा? ये एक किताब है। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? दिस इज ए बुक। ठीक है। नहीं, मंसूब मजरूर रहेगा तब भी होगा। अभी जनरल मीनिंग जो है वो जान के रखिए कि तनवीन में है का माना छुपा रहता है। ठीक है। तो इसमें इज और ये क्या है? ये तनवीन में छुपा हुआ है। ठीक है। उस तनवीन में छुपा हुआ है का माना। हम लोग उर्दू और इंग्लिश में इज और है करके लिखते हैं, लेकिन अरबी में क्या है कि वो तनवीन में छुपा रहता है। ठीक है। दिस। हाजा मतलब दिस। हाजा मतलब दिस, या फिर ये। किताबुन मतलब एक किताब। और इस तनवीन का माना निकलता है। ये एक किताब है। ठीक है। हाँ। क्या हो सकता क्या हो सकता है? एक किताब। हाँ, वो जमाना उसमें, वो जमाना है, वो सेकंड बुक में आता, वो पढ़िए एक किताब था, क्योंकि इसमें जमाना आ रहा है। ठीक है। एक किताब था, इसमें एक जमाना है, पास्ट टेंस जो है उसमें आता है। ठीक है। तो ये चीज समझ आ गया कि ये एक किताब है। ठीक है। अब उसी तरह आज हम लोग पढ़े ये पास के लिए, दूर के लिए हम लोग क्या पढ़े थे? जालिका। दूर के लिए हम लोग पढ़े थे जालिका। ठीक है। जालिका का मतलब क्या होता है? नहीं, जालिका का सिर्फ मतलब क्या होता है? वो। इंग्लिश में अगर बोले तो इसको बोलेंगे दैट। ठीक है। अब हमको बोलना है कि वो जो है मिसाल के तौर पे आपके पास एक किताब था, अब दूर है। अब आपको इशारा करके बोलना है कि वो एक किताब है, तो इसको कैसे बोलेंगे? जालिका किताब। ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, बोलेंगे जालिका किताब। हाँ। अरे खास होगा, और खबर जो है खास नहीं होता है, खबर नकीरा होता है। 3 क्लास बाद इंशाल्लाह इसके बारे में पढ़ेंगे, मुब्तदा खबर के बारे में, कि खबर पर कभी हल नहीं आता। ठीक है। तो पढ़ेंगे, इसका मुब्तदा जो है तुम्हारा जालिका है और खबर किताबुन है, तो पढ़ेंगे बाद में कि मुब्तदा खबर किसको कहा जाता है। ठीक है। तो अभी जो समझा रहे हैं वो समझिए। हाजा का मतलब जो होता है वो होता है ये, जालिका का मतलब होता है वो। हाजा किताबुन मतलब ये किताब, और जालिका किताबुन मतलब वो किताब। ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों को?
तो ये वही चीज़ रिपीट कर दिया गया, ठीक है। हाजा किताबुन, दिस इज अ बुक, ये एक किताब है। और जालिका, जैसे कुर्सी है, कुर्सी के बारे में अगर कुर्सी मतलब होता है कुर्सी, चेयर, ठीक है, ठीक है, ये नया वर्ड है, इसको याद कर लीजिएगा। अब इसमें जो है तनवीन, जैसा भाई सवाल किए थे, यहाँ लिखा हुआ है कि तनवीन में जो है का माना जो है आता है इसके अंदर। जैसे किताबुन में आपका तनवीन है इस जगह पर, और कुर्सी युन में जो है ये आपका तनवीन है, ये आपका जो है का माना या फिर इसका माना जो है देता है, ठीक है, क्लियर है। तो जैसा कि हम पिछले क्लास और इस क्लास की शुरुआत में बताए थे कि कोई भी कलीमा होता है वो या तो इस्म होता है, नहीं तो फेल होता है। हाजा और जालिका इस्म है कि फेल है कि हर्फ है? हर्फ है। असल में ये इस्म, हाजा और जालिका जो है इस्म है। इस्म, इसमें माना ये, ठीक है, ये एक क्लियर मीनिंग इसमें आ रहा है, ये वो, ठीक है। तो ये जो हाजा और जालिका जो होता है वो इस्म में आता है, इसका गिनती जो है इस्म के अंदर आता है। अब इस्म के अंदर जो है इसको एक खास नाम है इसका, हाजा जालिका, और भी आएंगे आगे, तो इसका कुछ खास नाम है, तो उसका नाम है आपका इस्मुल इशारा, ठीक है, इशारा करने वाला इस्म, ठीक है। हाजा और जालिका आपका क्या है, इस्म है, और इसका एक खास नाम है इस्मुल इशारा, किताब। फिर कुर्सी है तो उसको इशारा करके बोल रहे हैं वो कुर्सी, इसको क्या कहा जाएगा, इसको इशारा, ठीक है। हाजा जालिका आगे और भी आएगा, ठीक है। अब इस्म है, इस्म का हम लोग जान के रखे थे कि इस्म हालत होता है, मरफू मंसूब मजरूर। तो हाजा भी तो इस्म है, तो इसका भी तीन हालत होगा, है ना। अब जैसे मरफू है, आप देखिए किताबुन, ये मरफू हो गया, मस्जिदुन मरफू हो गया, ठीक है। यहाँ मंसूब में आपका किताबन, मस्जिदन, मजरूर में आपका किताबिन, मस्जिदिन। लेकिन आप हाजी ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्योंकि ये जो है मबनी होता है, इसका एक खास नाम, मतलब इसको कहा जाता है मबनी। ये जो अपना हालत चेंज नहीं करता, ले तो समझा जाएगा क्या, लेकिन ये शकल आपको क्या माना जाएगा, मरफू। अंदर से इसको क्या माना जाएगा, मंसूब, और इसको मजरूर, ठीक है। हाँ, आगे का वर्ड कॉन्टेक्स्ट, सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि ये है क्या, मरफू है या मंसूब है या मजरूर है। हाँ, तो इसको कहते हैं कि जो फिक्स होती है, मबनी होती है, यहाँ लिखा हुआ है, ये जो है फिक्स्ड होती है, मबनी होती है, ये अपना हालत जो है दिखाता नहीं है, ये अपना हालत को फिक्स करके रखे हुआ है, हाजा, ठीक है। मबनी मतलब फिक्स, फिक्स जो चेंज ना हो, उसको मबनी कहा जाता है। किताबुन उसका डिफॉल्ट फॉर्म है, किताबुन, उसके ऊपर डबल दम्मा लगा हुआ है, किताबुन के आप ऊपर आपको डबल दम्मा है, ये डिफॉल्ट हालत है। लेकिन किताबन किस वजह से हुआ, ये आप बाद में पढ़ेगा। हर हर्फ का कुछ एक किस्म होता है जिसको आने से जो है ये किताबुन जो है किताबन हो जाता है। उसी तरह हर्फ जर आने के बाद जो ये किताबिन हो गया, है ना, किताबुन था वो किताबिन हो गया, ये आप पढ़िएगा कैसे चेंज होगा, और हालत भी कब चेंज होगा ये भी आप पढ़िएगा, ठीक है। अभी बस जनरल मीनिंग याद करके क्या रखना है, हाजा फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता, ठीक है।
अब जो है हमारे पास एक सेंटेंस है, हाजा कलमुन। क्या इसको बोला जाएगा? ये पेन है। कलमुन को क्या कहा जाता है? कलम, पेन। ठीक है। अब जो है हमको सवाल करना है। जैसे हमारे पास पेन है, अब सवाल क्या करना है? ये क्या है ना? ये क्या है? इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो इसके लिए एक वर्ड आता है, इसको कहा जाता है माँ। माँ का मतलब होता है क्या? ठीक है। माँ के ऊपर फता नहीं, ये हो गया माँ। माँ नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है? माँ। ठीक है। लॉन्ग वॉवेल्स साथ में माँ। अब आपके सामने आ गया माँ। माँ का मतलब होता है क्या? अब पूछना है ये क्या है? ये क्या है? तब माँ के बाद हम क्या लगाएंगे? हाजा। माँ हाजा। ठीक है। आप बताइए हाजा क्या है? इसी में डिफॉल्ट हालत क्या होता है? मरफू होता है। इसको आप फितरती तौर पर जो इसका अंदरूनी जो होता है, सिर्री जो है, वो हालत क्या है? इसके ऊपर तनवीन है। वैसे इसके ऊपर तनवीन नहीं है, दम्मा है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? माँ हाजा, ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। ये हो गया सवालिया जुमला। ठीक है। हम सवाल किया माँ हाजा, आप जवाब दिए हाजा कलम। हम पूछे ये क्या है, आप जवाब दिए ये पेन है। ठीक है। अब जो है ये आप देख लीजिए, माँ जो है ये आपका सवाल के लिए आता है। व्हाट, डिले हो रहा है थोड़ा ना। माँ जो है वो सवाल के लिए होता है, इसका माना होता है व्हाट या फिर क्या। ठीक है। अब जो है हम बोल रहे हैं वो कुर्सी है, दूर की तरफ एक मान के चलिए हम बोल रहे हैं वो कुर्सी। अब हमको सवाल करना है कि वो क्या है? वो क्या है? तो हम शुरुआत कैसे करेंगे इसको?
मन का मतलब अब हम पूछना होगा मन, उसके बाद क्या बोलेंगे? मन आजा। ठीक है, आजा क्यों बोले? बोलो बोलो। हाँ, भारत। ये ये है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? आजा। ठीक है, मन आजा, ये कौन है? ठीक है, इसका माना होगा ये कौन है। मन आजा, ये कौन है? ठीक है, अब जो है कोई दूर में है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जालिका इमामुन, वो इमाम है। कैसे पूछेंगे हम लोग? जालिक, वो कौन है? हाँ, तो इसको अरबी में मन जालिका, मन जालिका। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये सवाल करने का जो है तरीका है कि ये के लिए क्या के लिए कौन सा लगा है, कौन के लिए कौन सा लगा है। ठीक है। हाँ 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 हाँ। अब आप बताइए कि माँ और मन में जो है फर्क क्या है? ठीक, सही जवाब। माँ जो है वो नॉन लिविंग के लिए आता है। क्या जानवर जो है नॉन लिविंग में आता है? लेकिन जानवर के लिए जो है माँ यूज होता है। ठीक है, जानवर के लिए आप लिख लीजिए इसको नोट बना के, एनिमल, जानवर के लिए भी जो है माँ यूज होगा। जानवर और कोई नॉन लिविंग सामान हो गया। ठीक है, माँ में आएगा। हाँ, सिर्फ इंसान जो अकल है इसको, इसका अरबी में नाम है वो आगे बताते हैं, इसके नेक्स्ट स्लाइड में इसका अरबी में नाम है। जैसे माँ, माँ यूज होता है वो गैर आकिल के लिए, और मन जो है वो यूज होता है हाँ, असल डिफिनेशन अकल रखने वाला कौन है? इंसान है। ठीक है? इसलिए मन जो है वो आकिल के लिए, अरबी में होता है ले ले आकिल, और जमा जो है ले गैर लाकिल, ये अरबी नाम है इसका। ठीक है? हाँ, माँ सब जानवर। अच्छा, आप मन जो है वो जितना भी आकिल, यानी इंसान को आप जान लीजिए, अब बाकी सब में मन माँ लगा दीजिए। ठीक है, सामान हो गया, पौधा हो गया, जानवर हो गया, उसमें जो आपका मन होगा, मन में सिर्फ माँ होगा, मन में आपका क्या होगा? इंसान होगा, सिर्फ इंसान होगा। बाकी जितना है सब माँ में है। ये देखिए, माँ जो है ले गैर आकिल, गैर आकिल के लिए, और मन जो है वो लिल आकिल, आकिल के लिए। ठीक है, इसका एक नाम है इस्मुल इस्तफहाम, माँ और मन का जो है नाम है। ये भी इसम में आता है, माँ और मन जो है ये भी इसम में आता है। ये भी अपना जो है हालत चेंज नहीं करेगा, ये भी माँ मुँह मी नहीं होगा। ठीक है, माँ एक जैसा रहेगा। नहीं, इस्मुल इशारा सिर्फ इशारा करने के लिए। ये क्या है? इस्मुल इस्तफहाम, इस्तफहाम का मतलब होता है सवाल करना। ठीक है, इस्तफहाम का माना ही होता है सवाल करना, तो सिंपल है इस्मुल इस्तफहाम। अच्छा, ये नाम याद भी नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए जो है आप अगर नाम याद कर ले तो बेहतर है। आपके पास जो है इल्म पहुंच गया बेहतरीन, है ना। इसका एक नाम है इस्मुल इस्तफहाम, तो सवाल करने वाला इस्म, और इस्मुल इस्तफहाम सिर्फ माँ और मन नहीं है, और भी है, लेकिन जब उस वो वक्त आएगा तब आपको बताया जाएगा। अच्छा, ये है सूरा, शूरा, है ना, 26 नंबर सूरा जो है।
क्या बोला जाता है, शुरा, है ना। उसमें जो है एक आयत है, चलिए ये होमवर्क रहेगा, ये आयत नंबर ढूंढना। सूरा शुरा पढ़िए, और बताइए आयत नंबर, ठीक है, होमवर्क रहेगा, एक ही होमवर्क। अच्छा इसमें क्या है, काला फिरऔन, फिरऔन क्या है, रब्बुल आलमीन, यानी एक तरह होगा। अब अल्लाह है, अल्लाह के आगे क्या लगेगा, मन लगेगा, है ना, चीज के आगे ना माँ लगता है। लेकिन फिरौन जो है वो तकब्बुर का जो है जुमला इस्तेमाल किया, माँ का लफ्ज लाया अल्लाह ताला के लिए। तो हाँ, गुस्ताखी किया, तकब्बुर अपना जो है बड़तरी दिखाया। तो वमा रब्बुल आलमीन, तो क्या है तुम्हारा, क्या है रब्बुल आलमीन, क्या है रब। तो ये जब हम लोग, हाँ, मन खलकल इंसान वल जिन्न, तो यहाँ देखिए मन का लफ्ज आया, लेकिन यहाँ फिरौन क्या क्या माँ का लफ्ज आया, ठीक है, ये समझ आ गया। काला कहा, हाँ, कहाँ पर, आगे और ये लंबा आया था, ये बीच का काट के जो आपको जो है दिया गया है, और आगे भी लफ्ज है। अच्छा सिर्फ तनवीन में जो है का माना नहीं होता है। आगे आप लोग पढ़िएगा, उसको कहा जाता है, अ, वो खबर होता है, खबर में हर्फ जर के साथ जब इसे मिलता है तो उसको भी खबर माना जाता है। खबर जो है उसमें इस ये हर्फ जर आएगा, और उसके बाद एक इसिम आएगा, तो उसको भी खबर माना जाता है, ठीक। अच्छा, अब जो है बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है, सवाल करने का जो है उसको आदत होता है। क्या सवाल करता है, अब्बू ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है। अब बच्चा जब बड़ा होता है तो सबसे पहले उसका जुबान से यही सब शुरू होता है, जब बोलना शुरू करता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो सबसे पहले पूछना शुरू, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ठीक है। तो बच्चे का ही सवाल है कि माँ हाजा, माँ जालिका, लेकिन हमको क्या करना है, ये क्या है और वो क्या है, हमको क्या लाना है वर्ड, और का, ये क्या है और वो क्या है। अब वो के लिए, और के लिए क्या लफ्ज आता है, वो अरबी में जो है उसको लिखा जाता है वो। वो का मतलब होता है एंड, या फिर और, ठीक है। यानी मा हाजा, ये क्या है और वो क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको तस्वीर नजर आ रही है, चांद है और सितारा है। सितारा अगर चांद के कंपेयर किया जाए तो सितारा दूर है, ठीक है। तो मान के चलिए चांद को पास माना जाए और सितारा को दूर माना जाए, तो क्या जवाब होगा, हाजा। अच्छा, कमरून का माना होता है चांद, और नजमुन का माना होता है सितारा, ठीक है। तो हाजा कमरून, ये चांद है, और यहाँ पर क्या जुटेगा, वजालिका नजमुन, ठीक है, ये चांद है, हाँ, हाँ, अच्छा हाँ, हरकत जो है जीम पर चला गया, ये असल में ये रहेगा, नून पर जो है फता रहेगा, जीम पर सुकून रहेगा, ठीक है, नजमुन। और क्या है, हाजा कमरुन, ये चांद है और वो सितारा है, ठीक है। यहाँ पे टाइप किया हुआ है, आप देख लीजिए, मा हाजा। अच्छा हम लोग तो अरबी में लिखते हैं तो राइट से लेफ्ट की तरफ आता है, इंग्लिश में जो है लेफ्ट से राइट आता है। तो मा हाजा मजालिका, ये पूरा सेंटेंस हो गया, तो ये क्या है और वो क्या है, तो वो चीज जो है यहाँ आ गया, इस तरफ आ गया, ठीक है। ऐसा ना हो कि इसको ये समझ लीजिए, ठीक है, ये कलर भी जो है मैच कर दिया गया, ठीक है। अच्छा इसका भी कुछ नाम है,
इसका नाम है हरफु अतफिन। ठीक है। हाँ व का। हाँ, और भी इसके तरह है, लिखा हुआ है नीचे, और भी है, वो बाद में आप पढ़ेंगे। ठीक है। वो जो है हर्फ वातफिन में जो है आता है, वो आ गया, सुम्मा आ गया, और भी है, बहुत बहुत है, हर्फ वातफिन बहुत सारे हैं। ठीक है। हाँ, हर्फ एक हो गया। अब हर्फ के अंदर बहुत सारे किस्म आ गए। हर्फ वातफिन है, हर्फ जर है ना, ये सब है। हर्फ जर का अलग काम है, हर्फ वातफिन का अलग काम है। ठीक है। हर्फ वातफिन का मतलब होता है जोड़ने का। ठीक है। कोई दो सेंटेंस को जोड़ने का काम जो है हर्फ वातफिन करता है। ठीक है। हैं? वह हर्फ वातफिन में आता है। हाँ, अब देखिए, ये ये नीचे वाला आप देखिए, हाजा कमरुन वजालिका नजमुन। ठीक है। इसमें आप देखिए सेंटेंस है, ये सवालिया जुमला नहीं है, सेंटेंस है, लेकिन इसमें भी वह आ गया। कोई भी हो, सवालिया हो या जो है एक नॉर्मल सेंटेंस हो, वह आता है जोड़ने के लिए। ठीक है। एंड अच्छा, वह जो होता है, इसका मतलब एंड होता है। एक और इंग्लिश में होता है, उसको कहा जाता है और या या तो ये ऐसा, वो नहीं है ये। ठीक है। ये एंड है, और का माना देता है इसमें, या का माना नहीं देता। ठीक है। तो यही था मा हाजा व मा जालिका। ठीक है। वह को हर्फ वातफिन कहा जाता है। और ये आपका जवाब आ गया, हाजा कमरुन व जालिका नजमुन। ठीक है। अच्छा, ये किसके लिए हो रहा है, आकिल के लिए या गैर आकिल के लिए? गैर आकिल के लिए। कैसे पता चला कि ये गैर आकिल के लिए है? नहीं, अरे क्या? हाँ, माँ का हाँ, बारह, माँ का, हाँ, माँ का यूज हुआ, तब हम लोग जान पाए कि ये गैर आकिल के लिए है। अगर हम बोलते हैं इसको कि मन हाजा व मन जालिका, ये क्या इस जवाब के लिए सही था? नहीं सही। हाँ, तो गैर आकिल के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मान के चलिए कि, हाँ, मन। ठीक है। आकिल के लिए अगर यूज करेंगे तो क्या लाएंगे? मन लाएंगे। ठीक है। क्या सवाल करेंगे? मन जालिका व मन हाजा व मन जालिका, ये हमारा सवाल आएगा। ठीक है। तो इसका जवाब है आपका, अब मान के चलिए एक मोहम्मद है और एक अली है, दो आदमी है। ठीक है, दो इंसान है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, हाजा मोहम्मदुन व जालिका अलीयुन। ठीक है। मन था इसलिए आकिल आया। हाँ, इस्म जो है मारिफा होता है, और मरफू, मरफू तो है ही। हाँ, नाम जो है मारिफा होता है, खास होता है। ठीक है। कोई भी नाम जो है इनका, वो मारिफा होता है, खास होता है। उसके ऊपर तनवीन हो या ना हो, या सिंगल हो या तनवीन हो, वो खास माना जाता है, अन लगे या ना लगे। इंसान का नाम। हाजा हाजा पास के लिए यूज होता है, और जालिका दूर के लिए। अब जैसे मोहम्मद है वो पास है, और अली क्या है, दूर है, तो इससे वह जुट जाएगा, दोनों नाम के बीच में वह जुट जाएगा। हाँ। हाँ, जैसे दोनों पास में बैठा हुआ है, मोहम्मद और अली दोनों पास में बैठा है, तो हो जाएगा हाजा मोहम्मद अली यून। हाँ। हाँ, वह लगते चला गया। ठीक है। और दूर बैठा रहेगा तो जालिका मोहम्मद व अली यून। ठीक है।
अच्छा, आपके सामने जो है दो, जो एक है गधा और एक घोड़ा, उसको अरबी में क्या कहा जाता है? घोड़ा के लिए जो है वो वर्ड आता है हिसारुन, और गधा के लिए वर्ड आता है हिमारुन। ठीक है, कभी कभी इंसान जो कंफ्यूज हो जाता है देख के, गधा को देख के समझता है इंसान है घोड़ा है, घोड़ा को देख के कभी लगता है कि गधा है। तो जब कंफ्यूज हो जाए इंसान तो एक सवाल पूछता है ना, कि एक, पता तो है कि दोनों में से कुछ है, लेकिन एक सवाल होता है इंसान का, क्या ये घोड़ा है या क्या ये गधा है? ऐसा सवाल इंसान करता है ना। ऐसा सवाल तो नहीं हो रहा है ये क्या है, लेकिन सवाल क्या हो रहा है कि क्या ये गधा है या फिर क्या ये घोड़ा है ना, ऐसा सवाल इंसान करता है। ठीक है, मान के चलिए कि दो दोस्त जो है वो रोड पर जा रहे थे, चलते हुए जा रहे थे। एक दोस्त जो है देख के बोला कि जो है, देखो, हाजा हिमारुन, ये गधा है। और दूसरा दोस्त जो है उसको लगा, उसके माइंड में लगा कि तो जो है गधा लग नहीं रहा है, घोड़ा लग रहा है। तब वो गया मालिक के पास, जो गधा के पास था, उसके पास जाकर जो है वो जो है सवाल किया। पहला दोस्त क्या बोला? हाजा हिमारुन, ये गधा है। और दूसरा दोस्त जो है वो मालिक के पास गया और सवाल किया, हाजा हिमारुन, लेकिन इसमें एक चीज ऐड किया, क्या ये गधा है? क्या चीज ऐड किया? क्या। अब क्या के लिए अरबी में ये आता है, वो वाला क्या नहीं, ये दूसरा वाला क्या है? सवालिया, वो भी सवालिया था। ये हो गया हरफुल इस्तिफहाम, वो इस्म था, ये हर्फ है। ठीक है, तो दूसरा दोस्त था वो सवाल किया, कि क्या सवाल किया? आ हाजा हिमारुन, क्या ये गधा है? यहाँ ये सवाल नहीं कर रहा है कि ये क्या है, बल्कि यहाँ पे कंफ्यूज है घोड़ा और गधा में, और वो पूछना चाह रहा है क्या ये गधा है। ठीक है, ये बात समझ आ गया? ठीक है, यहाँ पर जो उसको पता है दो चीज में कंफ्यूज है, इसलिए वो सवाल कर रहा है, आहाज हिमारुन, क्या ये गधा है? तब वो जो है मालिक जवाब देता है। क्या जवाब देता है? ला। नाम भी बोल सकता है, हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं कि ला। ठीक है, ला का मतलब होता है नहीं। हाँ, ला हाजा हिसा नून। ला का मतलब ना, हाजा हिसानुन, नहीं ये घोड़ा है। ठीक है, बीच में जैसे हम लोग रुकते हैं ना, ये वही कॉमा है ये, लेकिन उल्टा होके आ गया, अरबी में उल्टा होके आ गया। हाँ, हाँ रहेगा तब क्या बोला जाएगा? हाँ, अरबी में उल्टा हो जाता है कॉमा। हाँ, ठीक है, ये ठीक है। तो ये फिर से बता दे रहे हैं, हिसानुन और हिमारुन। हिसानुन जो है घोड़ा के लिए, और हिमारुन जो है वो गधा के लिए। अच्छा, ऑनलाइन में जो है क्लास अगर एंड होगा तो फिर दूसरा लिंक भेजेंगे, उस पर ज्वाइन कीजिएगा। अभी जब तक चल रहा है चल रहा है। 1 लाख भाई, आप सुन रहे हैं तो? हाँ जी जी, सुन रहे। आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ हाँ, अभी तो ठीक है। सवाल आइएगा, ठीक है। ठीक ठीक। आप आके बैठ के करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। कुछ लोग आपके साथ इसलिए बनाता है। क्या मतलब आप इसका काम दे, आप इतना जो है कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हाँ रहेगा, जवाब देना रहा। हाँ क्या, जैसे अगर हमको जवाब देना होगा कि हाँ, असल जो है थोड़ा ना निकल के गया था, तब क्या रहता? नाम। नाम का माना होता है हाँ। ठीक है, ला का मतलब नहीं, और नाम का मतलब हाँ।
अब नाम हो गया, हाँ आ गया, तब इसके आगे क्या लिखेंगे? मारन। हाँ, ये गधा है। ठीक है, ये चीज समझ आ गया। अब जो है एक और कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। कई बार जो है उस्ताद जो है उस्ताद की तरह दिखता नहीं है। ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है, कई बार वीडियो देखे होंगे, कोई लड़का आके जो है पढ़ाने लगता है ना, लगता नहीं है उस्ताद की तरह। तो इंसान, स्टूडेंट जो है कहते रहता है, पूछता है क्या ये मुदर्रिस है? तो उसके लिए भी सवाल, क्या ये मुदर्रिस है? एक तरह से सवाल हो गया ना। ऐसा तो सवाल नहीं है। मा जालिका वो, मन जालिका वो कौन है? उस्ताद जो है वो आकिल होता है इंसान के लिए। तो मन जालिका यहाँ पूछा नहीं जा रहा, ये कंफर्मेशन का सवाल है यहाँ पर कि आ जालिका मुदर्रिसुन, क्या वो मुदर्रिस है? एक सवाल हो रहा है जिसमें जो है एक क्वेश्चन है शायद। अब जैसे जो है वो पूछेगा अ जालिका मुदर्रिसुन, हाँ हाँ, यहाँ पे एक सवाल कंफ्यूजन वाला सवाल है। क्या वो क्या वो मुदर्रिस है? अब इसमें हमको हाँ में जवाब देना है, तो क्या देंगे आप बताइए राजा हो। हाँ, पूरा बताइए। नाम, नाम का माना। अब आगे हमको क्या बोलना है उर्दू में बताइए। आपका बोला वो बता। देखिए हम पूछ रहे हैं आपसे, नाम का माना क्या हो गया? क्या बोला कुछ? ये के लिए क्या होता है? हाँ, दूर के लिए जालिका, तो वो मुदर्रिस है जालिका। हाँ, बारकल्लाह। नाम जालिका मुदर्रिसुन। अच्छा, ये ठीक है। कभी कभी जो है ये तस्दीद है, इसके नीचे भी कभी कभी आता है। ठीक है। और कभी कभी जो है ऐसा भी रहता है। ठीक है। नहीं, नहीं, ये पता नहीं है, ये कसराई है। देखो, तस्दीद या फिर सद्दा के नीचे है, इसको कसराई माना जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पर मिलेगा आपको लिखा हुआ। ठीक है, ऊपर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। हाँ, मतलब आपको बताना चाह रहे हैं कि र के नीचे कसरा है, या तो ये ऐसे लिखा है या फिर ऐसे लिखा है। दोनों रूल अप्लाई होता है। तो ये चीज समझ आ गया। कंफर्मेशन के लिए जो सवाल होता है उसमें आ आता है। आ हाजा मुदर्रिसुन आ जालिका। जालिका अल्ली के साथ हम देखे हैं कहीं लिखा हुआ, लेकिन पढ़ा जाता है उसको जालिका, लेकिन अक्सरियत जो है वो लिखाता है इसी तरह। हाँ हाँ, उसके ऊपर अल्ली ये आपको मिलेगा ज्यादातर में, छोटा ऐसा खा करके मिलेगा। नाम मेरे याद में अभी नहीं आ रहा, लेकिन इसका काम लॉन्ग फॉरेस्ट का होता है, थोड़ा सा खींचने का। जालिका, जालिका, जलीका नहीं, जालिका। सिर्फ एक तरह मान के चलिए इसको। इसका नाम क्या है नेक्स्ट क्लास में आपको बता। हम्म, हाँ, वही चीज होगी। हाँ, ज्यादा लगता है जालिका। हाँ, तो इसका कुछ, इसका भी नाम है जैसे आपको बताया था, हरफुल इस्तफहाम। ये इस्म नहीं है, ये हर्फ है। ठीक है। इस्तफहाम मतलब क्या होता है? सवाल करने वाला। ठीक है, तो हरफुल इस्तफहाम, सवाल करने वाला हर्फ। इसमें इस्तफहाम क्या था? सवाल करने वाला इस्म में
माँ और मन था। इसम में आता है माँ और मन, सवाल करने वाला इसम, जिसमें माँ और मन आता है। और ये क्या है? हरफुल इस्तेफाम, यानी हर्फ जो सवाल करता है, जिसमें आ आता है। हाँ, हमजा। अच्छा, इसका नाम ये है हरफुल। अच्छा, इसका नाम हरफुल इस्तेफाम या हमजतुल इस्तेफाम। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हमजतुल इस्तेफाम। ठीक है। इसका नाम है हमजतुल इस्तेफाम। ठीक है। और ला को बोला जाता है हर्फ जवाबिन, जवाब देने वाला हर्फ। ठीक है। और नाम भी जो है वही आ गया हर्फ जवाबिन। ठीक है। अच्छा, ये जो भी आ रहा है हरफुल इस्तेफाम, इस्मुल इस्तेफाम, है ना, हरफु जवाब, हमजतुल इस्तेफाम, ये सब याद करने का जरूरत नहीं है। ठीक है। पढ़ते पढ़ते आपको याद हो ही जाएगा, आराम से याद हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अभी इस पर ज्यादा माइंड नहीं देना है, इसको याद करना ही है। ठीक है? बस समझ आना चाहिए आ का हमजा, हमजा जो यहाँ पर आ रहा है इसका काम क्या हो रहा है, ये हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है। मेन हमारा फोकस है ये। तो आज का क्लास जो है यहीं तक था। और हाँ, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। अच्छा, ये जो है अगले हफ्ते स्टार्ट हो जाएगा। जो बेसिक ग्रामर था वो खत्म हो गया। देखा शुरुआत में पहला और दूसरे चैप्टर में जो ग्रामर वो बता दिया गया। अब बुक स्टार्ट होगा, एक बार फिर आपको जो है विषय बताया जाएगा। ठीक है। चारों क्लास नहीं, ये क्लास और इसके पिछला वाला क्लास। हाँ, ठीक है। ठीक। हाँ, वो बुक में जैसे वो चीज़ है ना, जैसे आज का बता दिया जाएगा। ठीक है। तो ये कोर्स का बुक है। ऑनलाइन जो है आप लोग देख लीजिए, ये बुक है जो दूर दराज है। अ, फरहान है दिल्ली में, वो जो है ये बुक देख लेना, ऑनलाइन जो मिलता है ये। ऑनलाइन भी है और बुक यहाँ अमेजोन फ्लिपकार्ट सब पर है। 3 जिले। जिनके पास नहीं है उनको बुक दिया जाएगा। अच्छा, एक बार फिर से इसको रिपीट कर दें। अब जैसे ये पिछले क्लास का है ये वाला, ये सब भी रिपीट है अगले क्लास में। ठीक है। हमको तो लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा पिछले क्लास वाला। आज जब रिपीट हुआ तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। आज के क्लास में जो है हाजा और जालिका जो है बताया गया। हाजा पास के लिए और जालिका दूर के लिए। ठीक है। इसको बोला जाता है इस्मुल इशारा। इसी में है इशारा, इशारा करने वाला इस्म। ठीक है। फिर आपका आ गया माँ और मन। ठीक है। माँ आता है इस्मुल इस्तफहाम, मन भी इस्मुल इस्तफहाम, यानी क्या है? सवाल करने वाला इस्म। ठीक है। जब पूछा जाए, जब पता ना हो क्या है, तो उसमें से आता है। हाँ, हाजा हो जाएगा। इसमें इशारा, इशारा करने वाला इस्म। ठीक है। हाँ, ये भी इस्म है, ये सवाल करने वाला। हाँ, ये समा का है। ठीक है। माँ आता है गैर आकिल के लिए और मन आता है आकिल के लिए। जी। और आपको वह बताया गया, ये हर्फ अतफ है। ठीक है। वह जोड़ने के लिए, किसी भी सेंटेंस या सवाल, दो सवाल हो उसको जोड़ने के लिए। ठीक है। या फिर जवाब का जुमला हो। कहाँ पर? आइन है, आइन। ये वाला आइन, आप पेन। ठीक। ठीक है। ये चीज बताया गया। और हर्फ अतफिन बताया गया। और फिर क्या बताया गया आपको? हर्फुल इस्तफाम। जब
सब गधा और घोड़ा में कंफ्यूज हो गया। उसी तरह लेडीज लोग मेथी और जैसे मेथी धनिया में कंफ्यूज हो जाती है, उसी तरह सवाल करना हुआ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है, गधा और घोड़ा में जो है कंफ्यूज हो गया। सिर्फ कंफर्मेशन के लिए जब सवाल हो तो तब हमजा आता है, हमजतुल इस्तिफहाम आता है। ठीक है, हाजा हिमारुन, जब कंफ्यूज है इंसान की गधा है कि घोड़ा है, एक बार पूछ लेते हैं। तो हाजा हिमारुन, क्या ये गधा है, क्या ये सही में गधा है। मतलब डेफिनेशन बता रहे हैं, सही में मतलब इसमें नहीं छुपा है, मतलब एक तरह से बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हरफुल इस्तिफहाम था। अब जो है अगर होमवर्क देख लेते हैं। हाँ, ये आपका सूरा नंबर जो है 26 है, इसको सूरा शूरा कहा जाता है। ठीक है, 26 नंबर सूरा है, ये आप पढ़िए और बताइए ये आयत जो है कितना नंबर में है। ठीक है, कौन सा सूरा है, आप पढ़िए उसको। ठीक है, एक हफ्ता का टाइम है। अरबी क्लास जो है हफ्ते में कम से कम नहीं तो 2 दिन होना चाहिए। हाँ, 2-3 दिन होना चाहिए। हाँ, हम लोग जो है क्लास होता है तो कॉपी किताब यहीं रख देते हैं। तो हाँ, कॉपी किताब जो है घर लेके जाइए, तब रिवीजन होगा। ठीक है, हाँ, जो इंसान खुद से लिखता है, खुद से इंसान के तरीके से समझ के जो है लिखेगा उसको। ठीक है, कॉपी किताब अपने साथ रखिए। हदीस हदीस लिया जाता है, उसमें 5 चीजें पाई जानी चाहिए। हदीस जिससे लिया जाता है उसमें 5 चीजें पाई जानी चाहिए। उसमें से एक ये भी है कि जो है अपने किताब जो लिखता है उसको हिफाजत से रखें। सही हदीस के लिए जरूरी है। आपको एक जनरल नॉलेज बता दें, तो सही हदीस किसी से लिया जाता है तो जो हदीस बयान कर रहा है, जो रावी है, उसको उसके लिए ये भी देखना जरूरी है। और जो मुहद्दिसीन जो होते हैं, हाँ, जो रावी जो रावी है जो रावी है जब मुहद्दिसीन है हदीस को जो चेक करते हैं, वो जो है रावी के अंदर ये भी चेक करते हैं कि जो वो लिखा, जो नोट बनाया, जो भी वो लिखा उसको सेफ रखा कि नहीं रखा, ये भी देखा जाता है। मुहद्दिसीन जो है रावी के अंदर ये भी चेक करते हैं। अगर अगर ये सब चीज़ नहीं पाया जाता तो नुक्स होता है, तभी जो है सही हदीस जो है हसन हदीस बनता है और ज़ईफ़ हदीस बनता है। अगर ज़्यादा नुक्स पाया जाता है तो ज़ईफ़ हो जाता है। ठीक है, और कुछ वजूहात की वजह से हसन हदीस हो जाता है। तो किताब को पास रखिए। ठीक है, किताब पास रखिए और उसको रिवीजन जो है करते रहिए। और होमवर्क देख लेते हैं, होमवर्क क्या था पिछला क्लास का होमवर्क। नहीं, होमवर्क अलिफ बा ता ता जीम हा हा बॉल बॉल दा। ऊपर का तो ठीक है, नीचे नीचे ये ये सब ये सब सही से लिखाएगा। ठीक है, ये सब सही से नहीं लिखाया है, खा जो है सही से नहीं लिखा है। और उधर ये भी जीम सही नहीं लिखा है, ऐसा तो कैसे लिखना है। ठीक है, तो अगले क्लास में दिखाओगे, तुम्हारा होमवर्क रहा। ठीक है, तो ये रहा आपका दूसरा क्लास में जो होमवर्क दिया गया था, सेकंड क्लास का। तो पहला सवाल था कि ताबूत का लफ्ज जो है
सूरह ताहा में कहाँ पर आया है? बताइए। हुआ था में आया तो 39। हाँ, आप भी सही हैं अब्दुल हलीम भाई, और इखलाक भाई आप भी सही हैं। जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह। उसके बाद आता है ज़बयून का माना क्या है? हाँ, हिरन। नहीं, वो जरी का माना है, ये नीचे वाला, ये जरी जो है इसका माना है, ठीक है। जबयून का मतलब हिरन होता है, डियर। हाँ, नाम उसका। हम्म, कांटेदार दरख्त जो है, इस तरह कॉन्टेक्स्ट में ज़बयून का माना होता है हिरन के, इसमें आता है उसका, और उसको गिज़ाल भी कहा जाता है हिरन को अरबी में। ज़बयून जो है अच्छा, ये नहीं पता आपका, ये सवाल जो है ज़बयून देने का मकसद था, यहाँ पे लिखा हुआ गूगल का मदद ले सकते हैं, ताकि आपको टाइप करके कोई भी अगर माना हो, समझ ना रहा हो, आप टाइप करके उसको जो है ढूँढ सकते हैं, इसलिए दिया गया था। और ग्रुप में जो है एक लिंक शेयर किया गया है अलमाने से, अरबी टू इंग्लिश और अरबी टू उर्दू, उसमें आप जाके लिखिए, आपको तुरंत माना जो है उसका आ जाएगा। और भी बहुत उसमें डेफिनेशन है, तो मारिफा कब बनेगा, है ना, नकीरा कब बनेगा, ये सब जो है उसमें लिखा हुआ है। नहीं, अलमाने करके जो है वेबसाइट है, वो ग्रुप में दिया हुआ है, ठीक है, उसमें जाके आप लोग देख, उसमें उसमें कोई ये नहीं है, पता हो चाहे दम्मा हो चाहे कसरा हो, हाँ, सिर्फ आपको अगर जबीउन है तो आपको वो लिखना है, ब लिखना है, या लिखना है, आपको तुरंत माना आ जाएगा, ठीक है। और जरी का माना वो था, बता दिए, ठीक है। और ये भी होमवर्क था कि इन फिरऔन आला फिल अर्दी, इसका जवाब सूरह कसस का आयत नंबर 4 में। हाँ, बारकल्लाह फिक। हाँ, इखलाक भाई होमवर्क एकदम पाबंदी से कर रहे हैं, ठीक है, बारकल्लाह फिक। तो हाँ, चार पढ़ा मिले, कौन पूरा पढ़ा, कोई पूरा पढ़ा, यही सूरह कसस कोई पूरा पढ़ा है? नहीं पढ़ा। सूरह ताहा कोई पूरा पढ़ा जब होमवर्क दिए थे तो? अगर कोई पूरा पढ़ा रहा तो मेरे पास एक और तोहफा था, वो भी बता। चलिए, अगला होमवर्क कौन सा है? सूरह सूरह में आयत नंबर बताइए, लिखा हुआ पीडीएफ, ठीक है। तो क्लास को यहीं पे करते हैं।